हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू सब्जेक्ट। ओके, तो न्यू सब्जेक्ट क्या है हमारा? जियोग्राफी। ओके, तो जियोग्राफी का पहले डेफिनेशन क्या होता है हमें ये जानना है, फिर हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। डन, स्टार्ट करते हैं। जियोग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स, बॉडीज ऑफ वाटर, क्लाइमेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ अ प्लेस। ठीक है, जियोग्राफी क्या है? जियोग्राफी स्टडी है किसकी? लैंडफॉर्म्स की, जो हमारी भूमि है, ज़मीन है। बॉडीज़ ऑफ वाटर, जो हमारे जल के बॉडीज़, मतलब जिनसे हमें जल प्राप्त होता है। क्लाइमेट, ठीक है, हमारा जो क्लाइमेट चेंजिंग बोलते हैं ना, वेदर चेंजिंग। एंड नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ प्लेस, ठीक है, प्राकृतिक भूमि के बारे में बात करते हैं जियोग्राफी में। द स्टडी ऑफ द फिजिकल फीचर्स, ठीक है, फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ and its atmosphere and of human activity as its effect। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी के इफ़ेक्ट क्या हैं हमारे नेचुरल, और इंक्लूडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, यहाँ पे पॉपुलेशन के बारे में, रिसोर्सेज और जो हमारी पॉपुलेशन है उनके पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में जानना क्या कहलाता है? जियोग्राफी। ओके, जियोग्राफी, ठीक है, जियोलॉजी, मैट्री, ओल्डिन, 3 वर्ड से मिलके बना है। ठीक है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का अध्ययन करना। ठीक है, किसी चीज़ को जानना, और किसके बारे में? पुरानी चीज़ें। तो पुरानी चीज़ें तो हैं ही, पुराने रिसोर्सेज तो हम पढ़ ही रहे हैं, बट वो अभी भी हैं और नेचुरल हैं, तो उन सबको जानना क्या कहलाता है? जियोग्राफी। ओके, स्टडी ऑफ मेजरमेंट रिजेंबलिंग द शेप ऑफ अर्थ, ठीक है, अर्थ की शेप और ऑफ अर्थ और फ्रॉम ऑफ अर्थ, ठीक है, और अर्थ के बारे में, और अर्थ से जुड़ी हुई सारी चीज़ों के बारे में, जो भी अर्थ पे नेचुरली है, उन सब के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? जियोग्राफी। ओके, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि जियोग्राफी क्या है। ठीक है, अब हमने अपना सब्जेक्ट समझ लिया है और अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1। सो चैप्टर 1 नेम इज़ अर्थ एंड सोलर सिस्टम। तो सबसे पहले अर्थ की बात हुई है और सोलर सिस्टम की। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स, यूनिवर्स मतलब सब लोग जानते होंगे क्या होता है? ब्रह्मांड। आवर यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, हमारा यूनिवर्स किस किस चीज़ों से मिलकर बना है? स्टार्स, प्लांट्स एंड मून। ठीक है, तो किन 3 चीज़ों से? स्टार्स, प्लांट्स एंड मून। तो आप सबको पता होगा स्टार्स क्या कहलाते हैं? सितारे। प्लांट्स, पेड़ पौधे। मून, चांद। ठीक है, फुल मून। अब मून के बारे में थोड़ी डिटेल दी है, यहाँ पे पढ़ लेते हैं। फुल मून और हाफ मून क्या होता है? व्हेन वन साइड ऑफ द मून इज फुली illuminated from our perspective, okay, the sun, earth, moon are lined up with the earth in middle। क्या होता है कि जब मून जो हमारा है, जब पूरा दिखता है, वो पूरा वाइट दिखता है, ठीक है, फुली इल्यूमिनेटेड, पूरा प्रकाशित दिखता है, तो मून फुल मून होता है। ठीक है, तो क्या होती है? पूर्णिमा होती है। ओके, द सन, अर्थ, मून आर लाइंड अप, ठीक है, ये तीनों लाइंड अप हैं, और विद द अर्थ इन द मिडल। अर्थ कहाँ पे? हमारी मिडल में है। ओके, अब न्यू मून के बारे में बात करेंगे। न्यू मून इज कॉजेज व्हेन द सन इज़ बिहाइंड द मून। जब मून के बिहाइंड सन होता है, ठीक है, उसके पीछे होता है, तब क्या होता है? न्यू मून होता है। ओके, क्रिएटिव नो रिफ्रैक्टिंग लाइट विच मीन्स इट्स नियरली इम्पॉसिबल टू सी इन द स्काई। ओके, उसके बाद क्या होता है? इम्पॉसिबल होता है, वो दिखता ही नहीं है, तब क्या होती है? अमावस्या की रात होती है। ओके, सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, जो ब्रह्मांड की बॉडीज़ हैं, जो पार्ट्स हैं वहाँ के, उसके बारे में बात करेंगे। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़। ठीक है, जो सन है, मून है, एंड और सारे ऑब्जेक्ट जो शाइन कर रहे हैं, ठीक है, कहाँ पे? रात में जो स्काई में शाइन करते हैं, जिन्हें हम स्टार्स बोलते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज़ कहलाते हैं। ठीक है, सेलेस्टियल बॉडीज़ आर हेवनली ऑब्जेक्ट इन स्पेस सच एज, ठीक है, planets
and stars, the from a part of the vast universe we live in and are usually very far from us. Okay, तो इसमें क्या बताया जा रहा है, सेलेस्टियल बॉडीज क्या है, स्पेस में मून, प्लैनेट्स, स्टार्स, ठीक है, द फॉर्म ऑफ अ पार्ट ऑफ वास्ट यूनिवर्स, और ये किसकी पार्ट है, यूनिवर्स की पार्ट, वी लिव इन एंड आर यूजुअली वेरी फार फ्रॉम अस, ठीक है, हम जहाँ पे रहते हैं ये हमसे बहुत दूर है. ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा आई होप. अब हम नेक्स्ट करते हैं, क्या है कॉन्स्टलेशंस. ये क्या होता है, तिथि और नक्षत्र के बारे में बात हो रही है. जो तिथि कैसे हम पहचानते हैं, दिन, हिंदू मास में ये सब आता है ना, नक्षत्र वगैरह क्या है, ठीक है, तो हम कैसे पहचानते हैं. कॉन्स्टलेशन इज एन एरिया, ठीक है, एक एरिया ऑफ द सेलेस्टियल स्फेयर, एक सेलेस्टियल स्फेयर है, ठीक है, ब्रह्मांड में की जो एक जगह, इन विच ग्रुप ऑफ द स्टार्स, स्टार्स का जहाँ पे ग्रुप बना होता है फॉर्म, स्टार फॉर्म में, एंड इमेजिनरी आउटलाइन, ठीक है, तो एक इमेजिनरी आउटलाइन बनाई गई है, मतलब एक काल्पनिक है, और पैटर्न टिपिकली रिप्रेजेंटिंग एन एनिमल, माइथोलॉजिकल पर्सन और क्रिएचर, ठीक है, तो कुछ माइथोलॉजिकल पर्सन की मतलब काल्पनिक बनाई गई है कि तारों के समूह से हम पता कर सकते हैं तिथियों और नक्षत्रों के बारे में, ठीक है. यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स, ठीक है, आप नोटिस करोगे कि कुछ स्टार्स जो होते हैं वो एक पूरे ग्रुप में होते हैं कहीं कहीं पे, ठीक है, और काफ़ी अलग अलग भी होते हैं. दे आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशंस, ठीक है, वही तिथि या नक्षत्र कहलाते हैं. तो वन ऑफ द इजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशन इज द स्मॉल बेयर, सप्तऋषि. क्या होता है, सप्तऋषि हैं, ठीक है, ये ऐसा भी माना जाता है कि एक जो 7 ऋषियों का समूह है, वो ऊपर सितारे जब 7 होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, सप्तऋषि का समूह, ठीक है. 7 स्टार्स. नाइट स्टार्ट इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है, जब नाइट स्टार्ट होती है और नॉर्थ डायरेक्शन में एक तारा दिखता है, वो कौन सा कहलाता है, पोल स्टार, ध्रुव तारा. ओके, इट ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार, ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा आई होप सो. सोलर सिस्टम, अब हम बात करेंगे किसकी, सोलर सिस्टम की. आवर सोलर सिस्टम इज़ वन ऑफ ओवर 500 नोन. सोलर सिस्टम इज़ द एंटायर मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है, तो यहाँ पे मिल्की वे गैलेक्सी की बात हो रही है, और ये 500 यहाँ पे किलोमीटर होना चाहिए. सो मिल्की वे गैलेक्सी से मतलब ये नहीं कि वहाँ पे मिल्क मिलता है, ठीक है, आकाशगंगा है. आवर सोलर सिस्टम इज़ वन ऑफ द ओवर, ठीक है, 500 नॉन एज सोलर सिस्टम इन द एंटायर मिल्की वे. तो आकाशगंगा में 500 से भी ज़्यादा है, बट उसमें से एक सौर जो हमारा सोलर सिस्टम है वो एक है, ठीक है. सोलर सिस्टम केम इनटू बीइंग अबाउट 4.5 बिलियन ईयर अगो. कब आया ये, 4.5 बिलियन ईयर अगो. क्लाउड ऑफ इंटरस्टेलर गैस, ठीक है, द गैस एंड डस्ट कोलैप्स्ड. गैस एंड डस्ट क्या हुई, कोलैप्स हुई, जिससे रिजल्टिंग इट्स अ सोलर नेब्यूला. क्या बना, सोलर नेब्यूला. सोलर सिस्टम इज लोकेटेड इन द मिल्की वे गैलेक्सी एंड ओनली 15% ऑफ द स्टार्स इन द गैलेक्सी, ठीक है, हमारे गैलेक्सी में कितने परसेंट स्टार है, 15%. ओके, मोस्ट planetary system, one of those stars is over on sun, ठीक है, sun is also a star. sun क्या है, हमारा एक स्टार ही है. we call it solar system because everything in, ठीक है, इसीलिए हम इसको सोलर सिस्टम बोलते हैं. क्यों, क्योंकि जो सन के सब कुछ है सन के अराउंड ही है. ओके, इट इज़ सेंटर्ड अराउंड द सन एंड सोलर मीन्स समथिंग टू डू विथ सन. मैंने बोला ना, सब कुछ उसके अराउंड ही है, इसलिए ये क्या कहलाता है, सोलर सिस्टम. द सन इज़ अ स्टार, द सन इज़ अ स्टार जस्ट लाइक मैनी ऑफ स्टार्स. आपको पता है मैनी ऑफ स्टार्स के जैसे ही सन होता है क्या. यू कैन सी इन द नाइट स्काई. आप कहाँ पे स्टार्स को कैसे देख सकते हो, नाइट स्काई, रात के समय में देख सकते हो स्टार्स को. ओके, सन मेक्स अप मैश ऑफ 90% ऑफ द मैश ऑफ सोलर सिस्टम, ठीक है. इसका जो मास है मतलब द्रव्यमान वो 90% है, इसका सोलर सिस्टम का 90% है. सन होल्ड्स द सोलर सिस्टम टुगेदर,
ठीक है, जो सन किसको होल्ड करता है, सोलर सिस्टम को। इट्स नेशेव ग्रेविटी इट्स व्हाट कीप द अर्थ एंड ऑल अदर प्लैनेट्स सर्कुलिंग अराउंड इट। ठीक है, और इसके अराउंड सब सर्कल में इसका चक्कर लगाते हैं। ओके, रिवॉल्विंग अराउंड द सन 3 आर 8 प्लैनेट, देयर आर 8 प्लैनेट्स। ठीक है, अराउंड द सन के अराउंड कितने प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स हैं। द प्लैनेट आर डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज बेस्ड ऑन कंपोजिशन। ठीक है, कंपोजिशन के बेस्ड पे इनको डिवाइड किया गया है। ओके, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, अब यहाँ पे बात होगी किसकी, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स की। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स मेड अप प्राइमरली ऑफ मेटल्स और सिलिकेट रॉक्स। ठीक है, ये कैसे बने हैं, मेटल या तो कुछ धातुओं के या फिर सिलिकेट रॉक्स के, सिलिकेट पत्थर होते हैं, ठीक है, उसके बने हैं। हैव सॉलिड सरफेस, जिनकी एक सॉलिड सरफेस है, मतलब मजबूत सरफेस है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। ठीक है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। डेंस मेटेलिक कोर, ठीक है, इनकी मेटेलिक कोर होती है। CO2 एंड नाइट्रोजन आर एबंडेंट इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, CO2 होती है एंड नाइट्रोजन होती है। ओके, मैं अब आपको इसको अच्छे से डिटेल कर देती हूँ, 1 मिनट। तो ये क्या हो गए हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, मतलब स्थानीय ग्रह जो होते हैं। ठीक है, इनकी क्या होती है, सॉलिड सरफेस होती है, और इसमें कौन कौन से आते हैं, मरकरी आता है, वीनस आता है, अर्थ एंड मार्स। ओके, डेंस मतलब थोड़ी घने होते हैं, मेटेलिक कोर होती है इनकी, और CO2 और नाइट्रोजन क्या होती है यहाँ पे मतलब प्रचुर मात्रा में होती है। ओके, जोवियन प्लैनेट्स। ठीक है, अब जोवियन प्लैनेट्स के बारे में बात करते हैं। ये कैसे होते हैं, ये मैसिव प्लैनेट्स यूजुअली विथ प्राइमरी कंपोजिशन ऑफ गैसेस आइस इंस्टीड ऑफ सॉलिड मैटर सच एज रॉक्स। ठीक है, ये कैसे, तो यहाँ पे गैसेस होती हैं, आइस जैसे ठंडे होते हैं, एंड सॉलिड मैटर होता है इनका। रॉक्स पे क्या होता है, सॉलिड मैटर होता है। हैव गैसेस सरफेस, मैंने बताया ना गैसेस होती हैं इसमें, तो इनकी सरफेस कैसी होती है, गैसियस सरफेसेस होती हैं। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इसमें कौन कौन से आते हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ओके, लेस डेंस एंड इट्स कोर। ठीक है, ये इतने घने नहीं होते हैं। ओके, हाइड्रोजन एंड हीलियम, यहाँ पे कौन सी गैस मिलती हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम आर एबंडेंट इन द एटमोसफियर। ओके, अब मरकरीज पे आ जाते हैं। ये कैसे होते हैं, एज वी मूव अवे फर्स्ट प्लैनेट वी विल एनकाउंटर इज मरकरी। ठीक है, जैसे ही मूव करते हैं किस पे, फर्स्ट प्लैनेट पे, तो हम किसको एनकाउंटर कर लेते हैं, मरकरी को। ठीक है, स्मॉलेस्ट प्लैनेट इज सोलर, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट जो है क्या है, सोलर, एंड यू कैन सी फ्रॉम अर्थ यूजिंग नथिंग बट योर आइज। ठीक है, आप कुछ नहीं मतलब यू कैन सी, आप अर्थ से यू कैन सी फ्रॉम अर्थ यूजिंग नथिंग। ठीक है, आप कुछ नहीं करोगे बट योर आइज। नो मून ऑफ इट्स ओन, ठीक है, इसका अपना खुद का मून नहीं है। नो एयर इज टू ब्रीथ, यहाँ पे सांस लेने के लिए भी एयर नहीं है। ठीक है, यहाँ सांस नहीं है। वेरी हाई टेम्परेचर एंड फास्टेस्ट प्लैनेट, ये फास्टेस्ट प्लैनेट है और वेरी हाई टेम्परेचर। ठीक है, टू गो अराउंड द सन ओनली, और ये किसके अराउंड होता है, सन ओनली। टू गो अराउंड द सन ओनली ओनली 88 डेज। ठीक है, कितने डेज के लिए, 88 डेज के लिए। ओके, अब वीनस पे आते हैं, वीनस की बात करते हैं। ऑल्सो कॉल्ड एज अर्थ ट्विन सिस्टर। ठीक है, ये अर्थ की क्या, ट्विन सिस्टर कहलाता है वीनस। वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट, वीनस कैसा प्लैनेट है, हॉटेस्ट प्लैनेट, सबसे गर्म प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सेकंड क्या है इसकी खासियत, ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट। ओके, सबसे ज़्यादा ब्राइट इन द नाइट स्काई, द ओनली थिंग ब्राइटर इज़ द मून। ठीक है, अगर मून से कोई ज़्यादा चमक रहा है ना, तो सब क्या है, वीनस। ओके, इट हैज़ अ थिक, इसकी थिक एटमॉस्फियर है बट इज़ नॉट वन यू कुड ब्रीथ। ठीक है, यहाँ पे थिक एटमॉस्फियर है बट इसका मतलब ये नहीं कि आप वहाँ पे सांस ले सकते हो। ओके, अब अर्थ पे आ जाते हैं, जहाँ पे हम हैं। ओके, जहाँ पे हम सांस ले रहे हैं, जहाँ पे हमें प्लांट्स मिल रहे हैं, जहाँ पे हमें वाटर अवेलेबल है, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल फॉर लाइफ। ओके, थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट, अब सन के जो थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है वो कौन सा है, सन।
इन साइज इट इज़ द 5th लार्जेस्ट प्लानट, ठीक है। और साइज में कौन सा ये 5th लार्जेस्ट है, मतलब 5वां सबसे बड़ा। शेप ऑफ अर्थ इज जियोइड्स, ठीक है। अर्थ इज द प्लानट, ये गोल है अपना, हमारी धरती कैसी है, गोल है, ओके। अर्थ इज द प्लानट वेयर वी लिव, ठीक है। अर्थ वो प्लानट है जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे हम लिव करते हैं। अर्थ इज कॉल्ड अ गोल्डलॉक्स प्लानट, ठीक है। ये गोल्डलॉक्स प्लानट भी कहलाता है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आप सबके लिए, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज इट इज़ 2/3, इसका जो 2/3 पार्ट सरफेस है इसका कवर्ड हुआ है वाटर, ठीक है। हमारी अर्थ का 2/3 ये क्या है, पूरा वाटर है, ओके। यहाँ पे मुझे ब्लू करने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरा हमारा क्या है, वाटर है, ये ओके। ये हमारा जो पार्ट है 2/3 पार्ट, ये क्या है, ओनली वाटर 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 वाटर, ओके। अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट, यहाँ पे वन सैटेलाइट है, डेट इज़ डैट मून। कौन सी है वो, मून। अर्थ की एक ही सैटेलाइट है और ओनली वन, तो वो कौन सी है, मून, ओके डन। अब आप आते हैं कहाँ पे, मार्स। मार्स इज़ नॉन एज द रेड प्लानट, ठीक है। ये रेड प्लानट के नाम से जाना जाता है, क्यों जाना जाता है ये भी हम नीचे पढ़ेंगे। इट्स एटमॉस्फेयर, इसका एटमॉस्फेयर इज़ मेड अप, किससे बना है, कौन सी गैस उससे बना है, CO2 और ऑक्सीजन से, ओके। यहाँ पे दोनों गैसें हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं ये दोनों गैसेस यहाँ पे। साइंटिस्ट आर वेरी इंटरेस्टेड इन मार्स, साइंटिस्ट जो हैं वो बहुत ही इंटरेस्टेड हैं किसमें, मार्स में। इज़ द फर्स्ट प्लानट बिकॉज इज़ द फर्स्ट प्लानट वी हैव विजिटेड टुडे बिसाइड्स अर्थ, ठीक है। अर्थ के बाहर अगर किसी ने विजिट किया है तो वो किसने किया है, मार्स में। टू हैव इट्स ओन मीन, ठीक है, समझ गए। अब क्या आता है, जुपिटर, ओके। इट इज़ अ लार्जेस्ट प्लानट, ये सबसे बड़ा प्लानट है, एंड समथिंग कॉल्ड अ गैस किंग, ठीक है। और इसको कहते हैं गैस किंट भी कह सकते हैं, मतलब इसमें गैस बहुत ज़्यादा है। जुपिटर इज़ सो बिग, बहुत बड़ा है, डेट यू वुड हैव टू प्लेस 11 अर्थ्स, ठीक है। यहाँ पे 11 अर्थ आ सकती हैं एंड टू एंड। जुपिटर हैज़ एटलीस्ट 67 मून्स, ठीक है। इसके पास कितने मून हैं, 67, डेट सर्कल अराउंड इट, क्या करते रहते हैं, उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं, ठीक है, ऐसे, ओके। पीपल कैन नॉट लैंड ऑन जुपिटर बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ गैस, तो जो जैसे हमारे यहाँ से लोग सैटेलाइट में जाते हैं तो पीपल कैन नॉट, यहाँ पे लैंड नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ गैस से बना हुआ है, ओके। जुपिटर इज़ कवर्ड बाय टेरिबल स्टॉर्म्स मतलब समझ रहे होगे, एज वी कॉल इट द ग्रेट रेड स्पॉट, इस पर रेड स्पॉट्स भी बहुत सारे, और ये टेरिबल स्टॉर्म्स यहाँ पे मतलब खतरनाक डेंजरस है बहुत ज़्यादा ये। सैटर्न, अब किसकी बात कर रहे हैं हम, सैटर्न की। सैटर्न इज़ ऑल्सो अनदर गैस किंट, ठीक है, ये भी गैस ये जगह है। इट इज़ फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल रिंग्स, ठीक है। इसकी कुछ ऐसे क्या होता है कि ऐसे होता है, ऐसे गोल गोल, तो ये रिंग्स कहलाते हैं, ओके। इसकी ब्यूटीफुल रिंग्स के लिए फेमस है। सैटर्न ऑल्सो हैज़ मोर देन 60 मून्स, इसके पास भी 60 मून से ज़्यादा है। सैटर्न इज़ इवन तो वेरी लार्ज, ठीक है, ये भी बहुत लार्ज है, बट इट इज़ नॉट वेरी डेंस, बट ये घना नहीं है, ओके। सैटर्न इज़ द फोर्थेस्ट प्लानट, ठीक है, डेट कैन सीन फ्रॉम अर्थ, अर्थ से आप इसको सीन कर सकते हो विदाउट द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप, ठीक है। टेलीस्कोप के विदाउट आप इसको क्या करते हो, सीन कर सकते हो। यूरेनस इज़ द अनदर गैस जाइंट बट इट इज़ मस्ट स्मॉलर देन सैटर्न एंड जुपिटर, ठीक है। ये छोटा है किससे, सैटर्न एंड जुपिटर से। अनलाइक एनी अदर प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, ठीक है, एनी अदर प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, इट इज़ टाइटल्ड सो मच डैट इट एक्चुअली स्पिन साइडवेज, ठीक है। ये साइडवेज मतलब ये बता रही कि ये साइड इसके स्पिन करता है, घूमता है। यूरेनस इज कवर्ड इन ब्लू क्लाउड, ठीक है। यूरेनस जो किससे कवर्ड है, ब्लू क्लाउड से। मेड अप मैथीन, किससे बना, मैथीन, विच गिव इट लवली कलर, जिसकी वजह से इसको क्या मिलता है, एक लवली कलर मिलता है, अच्छा सुंदर कलर। नेपच्यून इज अनदर गैस
गेंट बट इट इज़ मस्ट स्मॉलर देन सैटर्न एंड जुपिटर। ठीक है, ये भी गैसीय ग्रह है बट ये क्या है, इससे स्मॉलर है, किससे, सैटर्न एंड जुपिटर से। अनलाइक एनी अदर प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इट इज़ टाइटल सो मच दैट इट एक्चुअली स्पिन साइडवेज। ओके ओके सॉरी, ये पढ़ा रही थी मैं, माई मिस्टेक। एंड लाइक यूरेनस इट हैज़ मैथीन इन इट्स एटमॉस्फेयर। ओके, क्या है नेपच्यून, नेपच्यून इज़ अनेदर, मतलब ये भी एक गैसीय ग्रह है। और यूरेनस किससे बना हुआ है, ये यूरेनस जैसे मैथीन से भी, मैथीन जैसा इसका एटमॉस्फेयर है। ठीक है, यूरेनस जैसा इसका एटमॉस्फेयर है। ठीक है, क्या है इसमें, मैथीन गैस है। नेपच्यून टेक 164 ईयर्स। ठीक है, ये 164 ईयर्स लेता है किसमें, ऑर्बिट अराउंड द सन, सन के चक्कर लगाने में। लास्ट टाइम नेपच्यून इज इन सेम प्लेस। ठीक है, वो अपने सेम प्लेस पे था बिफोर अमेरिकन सिविल वॉर। जब अमेरिकन का सिविल वॉर हुआ था अमेरिका का, तब वो अपनी सेम प्लेस पे था। ठीक है, प्लूटो, अब प्लूटो के बारे में पढ़ते हैं। प्लूटो वॉज डिस्कवर्ड इन 1930। ये कब डिस्कवर हुआ है, 1930 में। लिस्टेड एज द 9th प्लैनेट। ठीक है, ये ये लिस्टेड किया गया है कैसे, 9th प्लैनेट में इन द सोलर सिस्टम। बट इन 2006 आफ्टर 76 ईयर्स, ठीक है, 76 साल बाद 2006 में, बीइंग लिस्टेड एज अ प्लैनेट, प्लूटो वॉज डिक्लेयर्ड एज ड्वार्फ प्लैनेट। ठीक है, फिर इसको डिक्लेयर कर दिया किसमें, ड्वार्फ प्लैनेट में। ओके, अब पढ़ते हैं मेट्रॉइड के बारे में। अ मेट्रॉइड इज़ इन अ पीस ऑफ स्टोनी और मेटलिक। ठीक है, ये स्टोनी और मेटलिक मतलब पथरीले और धातुओं, डेब्रीज विच ट्रेवल्स इन आउटर स्पेस, ये आउटर स्पेस में ट्रेवल करता है। ओके, मेट्रॉइड्स ट्रेवल अराउंड द सन इज़ अ वेराइटी ऑफ ऑर्बिट्स एंड अ वेरियस स्पीड। इसकी वेरियस स्पीड है, द फास्टेस्ट, सबसे ज़्यादा फास्ट मेट्रॉइड मोर एट अबाउट 42 किलोमीटर पर सेकेंड चलता है। ये कितने, 42 किलोमीटर पर सेकेंड। ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। मोस्ट मेट्रॉइड्स आर अबाउट द साइज ऑफ अ पेटेबल, size of a pebble. Okay, when one of these pieces of debris enters the earth's atmosphere, तो ये कैसे होते हैं, ये होते हैं कंकड़ के आकार के। ठीक है, और जब वन ऑफ दीज पीसेस ऑफ डेब्रिस एंटर्स द अर्थ एटमॉस्फेयर, ठीक है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में ये आते हैं। ओके, तो इनका क्या होता है कि घर्षण होता है इनका, फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन बिटवीन द डेब्रिस एंड एटमॉस्फेयर, गैसेस हीट्स इट इज़ टू द पॉइंट। ठीक है, इनके बीच में क्या होता है, घर्षण होता है, जिसकी वजह से ये ग्लो करने लगते हैं, इतने गर्म हो जाते हैं ये कि ग्लो एंड ब्लैम्स विजिबल टू अवर आइज़। ठीक है, तो इसलिए हमारे आइज़ में क्या करने लगते हैं, चमकने लगते हैं, और ये क्या कहलाते हैं, फिर स्टार कहलाते हैं। दिस स्ट्रीक ऑफ लाइट इन द स्काई इज़ नोन एज मीटियोर। ठीक है, मोस्ट मीटियोर्स ग्लो फॉर ओनली फ्यू सेकेंड्स। ठीक है, कुछ जो होते हैं, कुछ उल्कापिंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े ही समय के लिए ग्लो करते हैं। ओनली फ्यू सेकेंड प्रायर टू वर्निंग अप बिफोर हाई अप द अर्थ सरफेस। ठीक है, थोड़ी देर के लिए ग्लो करते हैं, बट अगर फिर वो जब उनमें घर्षण ज़्यादा होने लगता है, ज़्यादा गर्म लगते हैं, तो फिर वो धीरे धीरे क्या करते हैं, हाई अप ग्लो करने लगते हैं। ओके, इन द मीटियोर डज नॉट वन अप। ठीक है, ये जलते नहीं है कंप्लीटली, द रिमेनिंग पोर्शन, इनका जो रिमेनिंग पोर्शन रह जाता है, हिट्स द अर्थ। ठीक है, ये अर्थ पे आके गिरते भी हैं। इट्स देन कॉल्ड एंड मेट्रॉइड। ठीक है, फिर ये क्या कहलाते हैं, उल्कापिंड। ओके, तो ये हमारे उल्कापिंड थे, और उल्कापिंड ही जो शाइन करते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्टार। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है, पोल स्टार। पोल स्टार मैंने आपको पढ़ाया था स्टार्टिंग में, क्या था, ध्रुव तारा। इन एंशियंट टाइम, ठीक है, पुराने समय में, पीपल यूज्ड टू डिटरमाइन डायरेक्शन। ठीक है, सबको ये होता था कि डायरेक्शन कैसे फाइंड की गई। ठीक है, ये एक बिग क्वेश्चन है, कैसे डायरेक्शन फाइंड की गई। तो आज आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट। ठीक है, ड्यूरिंग द नाइट, जब विद द हेल्प ऑफ स्टार्स, स्टार की हेल्प से मैं पता चला कि कौन सी डायरेक्शन कहाँ पे है। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, ये जो पोल स्टार है वो किसके साइड पे होता है, नॉर्थ डायरेक्शन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार, इसीलिए इसको क्या कहलाता है, ध्रुव तारा। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन। ठीक है, हमेशा ये अपनी सेम पोजिशन पे होता है। ओके,
अब एस्ट्रॉइड्स की बात कर लेते हैं। एस्ट्रॉइड्स आर स्मॉल छोटे होते हैं, रॉकी पथरीले होते हैं, ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट द सन। ऑल्सो एस्ट्रॉइड्स ऑर्बिट्स द सन लाइक प्लैनेट्स। तो ये क्या कहलाते हैं? क्षुद्र ग्रह, छोटे तारे, छोटे ग्रह। देयर आर लॉट्स एस्ट्रॉइड्स इन आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, हमारे सोलर सिस्टम में काफ़ी एस्ट्रॉइड्स हैं। मोस्ट ऑफ देम लिव इन द मेन एस्ट्रॉइड बेल्ट अ रीजन द ऑर्बिट्स अ मार्स एंड जुपिटर। ठीक है, बुध और ये जुपिटर के बीच में क्या रहते हैं? मार्स एंड जुपिटर के बीच में रहते हैं ये। एस्ट्रॉइड्स आर लेफ्ट ओवर फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ, ये कैसे बने? आवर सोलर सिस्टम व्हेन अ बिग क्लाउड ऑफ अ गैस एंड डस्ट कोलैप्स्ड। जब बिग क्लाउड एंड गैस क्या हुआ? गैस और डस्ट कोलैप्स हुई, एक साथ मिली, तो जो डस्ट रह गई थी, सम ऑफ द कंडेंसिंग डस्ट इज इन क्लाउड में जो रह गई थी वो क्या बन गए? प्लैनेट्स बन गए। द ऑब्जेक्ट इन द एस्ट्रॉइड बेल्ट नेवर हैड द चांस टू बी अनकॉर्पोरेटेड इनटू प्लैनेट्स। ओके, तो ये हमारे क्षुद्र ग्रह के बारे में, मतलब एस्ट्रॉइड्स के बारे में जानकारी थी। ओके, तो ये हमारा चैप्टर था। ओके, थैंक यू क्लास। सो लाइक, कमेंट एंड शेयर प्लीज़।